नमस्कार। भारतीय इतिहास के सीरीज में वैदिक सभ्यता अपनी चल रही है और सामाजिक जीवन के अंतर्गत आज मुझे इस सेशन में आरंभ करना है स्त्रियों की स्थिति से। आइएगा सीधा अपन अपनी टॉपिक पर आते हैं। तो वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति सामाजिक जीवन के तहत ये शीर्षक अपने को देखना है। याद रखना, स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में काफी प्रतिष्ठित थी, समाज में सम्मानजनक थी, शिक्षा का इन्हें स्तर अधिकार प्राप्त था, संपत्ति का अधिकार प्राप्त था। जब आप सभा और समिति जैसी प्रमुख राजनीतिक संस्थाओं में स्वतंत्र भागीदारी कर सकते हो तो आपको तमाम तरह के, तो याद रखिएगा कि पहली बात तो पुत्रियों को उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। क्लियर? ये बहुत बड़ी बात है। उपनयन संस्कारों का अधिकार आपको प्राप्त है, यानी कि आप शिक्षा ग्रहण करने के पात्र मानी गई हैं, आप अधिकारी हैं, आप वैदिक मंत्रोच्चार कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति में पुत्रियों का अधिकार माना गया है। विवाह को इच्छानुसार करने की, यानी कि वर चुनने की आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा था ना यहां पर प्रतिलोम विवाह एवं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह एवं अनुलोम विवाह, ये दो प्रकार के विवाह की पूरी छूट थी। याद रखिएगा स्त्रियों को। स्त्रियां, याद रखना, सभा एवं समिति नामक राजनीतिक संस्थाओं की कार्यवाही में स्पष्ट तौर पर भाग ले सकती थी। ये भी स्त्रियों को पूरी तौर पर छूट थी। यज्ञोपवीत, जब आप उपनयन संस्कार कर रहे हैं, इसका मतलब आपको, आप सोचिएगा, यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार प्राप्त था। अब असल में क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते परिवर्तन क्या होता है, यदि मैं आपके सामने ये तथ्य रखूं, लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते क्योंकि कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। चेंज क्या क्या हुआ है? राजपद, याद रखना, वंशानुगत हो गया तो सर्व सत्ताधिकारी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सिस्टम समाप्त होगा, सभा समिति का महत्व घटेगा, तो सभा समिति में भाग लेने वाली जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? राजपद वंशानुगत, लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में सभा एवं समिति क्रमशः महत्वहीन होती चली गई। पक्की बात है, स्त्रियों की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी भी कुछ निषेधात्मक हुई कि अब आप इतना फ्रिक्वेंटली, भाई जो दबंग है, जो बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उसे तो किसी भी कालखंड में, किसी भी देश में, किसी भी परिस्थिति में कोई माइकालाल नहीं रोक पाया है। लेकिन हर कैरेक्टर ऐसा नहीं होता है। तो स्त्रियों की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी क्रमशः सीमित कर दी जाती है।
आगे जाकर स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार से विहीन कर दिया जाता है। मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं, लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में अस्पृश्यता बढ़ रही है, समाज के अंदर ऋत की अवधारणा समाप्त हो गई। आप हर चीज को बड़ा इंटरडिसिप्लिनरी ही समझ सकते हैं, आप आइसोलेटेड करके चीजों को नहीं देख सकते हैं। जब ऋत की अवधारणा का खंडन हो गया, वो क्षीण हो रही है, तो सम वितरण से संबंधित समानता, संतोष सब समाप्त हो रहा है, तो संघर्ष जन्म ले रहा है, असंतोष जन्म ले रहा है, वर्ग विभेद जन्म ले रहा है। तो स्त्रियां भी इस सामाजिक परिवर्तन से अछूती नहीं रह सकती है। उनके संपत्ति के अधिकार, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी के अधिकार सब सीमित कर दिए जाते हैं धीरे धीरे। क्लियर? तो ये कुछ चेंज आप हमें नजर आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका स्थान बिल्कुल अपवित्र हो गया है, आपका जीवन अप्रतिष्ठित हो गया सामाजिक तौर पर, ऐसा नहीं है। अभी भी स्त्रियां आमाजुह कहला रही हैं। स्त्रियों का एक समूह आमाजुह, जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली स्त्रियां आमाजुह कहलाती है। ये तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। वह तू जो दहेज का सामान कन्या के विवाह में वर पक्ष को दिया जा रहा है, अभी भी पुत्रों का नामकरण माता के नाम पर हो रहा है। आप सातवाहन समाज में देखोगे मातृ सत्तात्मक पुत्रों का नामकरण माता के नाम पर किया जा रहा है। आराम से इस पूरी स्लाइड को देखिएगा, समझिएगा, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आई थिंक कर लिया है आप लोगों ने, आगे चलते हैं। पैतृक संपत्ति का अधिकार धीरे धीरे अब उसी कन्या को मिलने लगा जो मात्र सिंगल चाइल्ड है, मात्र एकमात्र संतान है, तभी, अदरवाइज नहीं। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है जाए दस्तम, जिसका अर्थ है पत्नी ही गृह है, यानी कि वो गृह लक्ष्मी है। ऋग्वेद में स्त्रियों को याद रखिएगा, जाए दस्तम बोला गया है। अर्थात याद रखिएगा, अर्थात पत्नी ही गृह है। अर्थात पत्नी ही गृह है। इसका मतलब कि आप कन्या को यहां पर, स्त्री को इस अर्थ में गृह लक्ष्मी का दर्जा दे रहे हैं। तो जो परिवर्तन हुए हैं ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपमानजनक है दृष्टि से स्त्री को देखा जा रहा है। ये अलग बात है कि सामान्यतः पुत्र जन्म की ही कामना समाज में, हर समाज में की गई है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पत्नी के रूप में अर्धांगिनी पुकारा गया, जबकि ऋग्वेद में जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है। अथर्ववेद के अंदर तो मतलब जैसे कन्या जन्म की निंदा की जा रही है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बताया जा रहा है। मैत्रेयणी संहिता में कन्या स्त्रियों की तुलना द्यूत
जुआ और शराब यानी कि मद्य के साथ की जा रही है। इसके बावजूद वो उत्सवों में, समारोहों में भाग ले सकती हैं। सार्वजनिक उत्सव एवं समारोह में स्त्रियां भाग ले सकती हैं। इंपॉर्टेंट है, अथर्ववेद में याद रखिएगा, कन्या जन्म की निंदा की जा रही है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कन्या को चिंता का कारण बतलाया गया है। याद रखना, कन्या को चिंता का कारण मैत्रेयणी संहिता में याद रखिएगा, मैत्रेयणी संहिता में स्त्रियों की समानता द्यूत यानी कि जुआ एवं मद्य अर्थात शराब के साथ की जा रही है। यदि हम संपत्ति का अधिकार देखें ऋग्वेद के अंदर, तो पशुधन है, घोड़े हैं, स्वर्ण आभूषण है, भूमि है, इन सबको माना गया है। तो वैदिक वाङ्मय में संपत्ति को चल और अचल दोनों रूपों में बांटा गया है। भूमि अचल संपत्ति, बाकी सब चल संपत्ति माना गया है। भोजन आपका शाकाहारी मांसाहारी दोनों था। दूध और उससे पके हुए पकवान मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में माने जाते, जैसे क्षीर पाक मोदनम। हम भोजन की बात करें तो भोजन वैदिक आर्यों का शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। दुग्ध उत्पाद से निर्मित व्यंजन पर खूब चर्चा हम ऋग्वेद में देख रहे हैं। अब जैसे क्षीर पाक मोदनम, ये एक विशिष्ट व्यंजन के रूप में व्याख्यायित हो रहा है, यानी कि दूध में पके हुए अन्न जैसे खीर, गेहूं और जौ की रोटी खाए जाने का उल्लेख मिल रहा है। गेहूं एवं जौ के आटे से पकी हुई चपातियां। क्षीर पाक मोदनम का तो मतलब है दूध में पका हुआ अन्न, गेहूं एवं जौ के आटे की चपाती की चर्चा हमें ऋग्वेद में प्राप्त होती है एक सामान्य भोजन के रूप में। अच्छा, ऋग्वेद में एक विशिष्ट प्रथा हो रही कि जो यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती थी, जिन पशुओं की का बलिदान किया जाता था, उन पशुओं के मांस को प्रसाद के रूप में खाए जाने का भी चर्चा मिलती है। यज्ञानुष्ठान में पशु बलि के पश्चात पशु का मांस प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता था, इसकी चर्चा की जाती है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र पशु गो है। गाय को मुख्य संपत्ति के रूप में भी वर्णित किया गया है।
गाय को अधन्य माना गया, जिसका आप वध नहीं कर सकते हो, इसको आप मार नहीं सकते हो। यदि कोई गाय की हत्या कर रहा है, उसे घायल कर रहा है, तो मृत्युदंड भी हो सकता है, उसका देश निर्वासन भी हो सकता है। गो ऋग्वेद का पवित्र जीव है। वैदिक आर्यों की यह मुख्य संपत्ति है। गाय को अधन्या, याद रखना, अधन्या भी बोला गया है। अधन्या का मतलब है जिसका वध नहीं किया जा सके। याद रखिएगा, अधन्या, जिसका वध नहीं किया जा सके। गो हत्या पर जो सजा थी वो थी मृत्युदंड अथवा देश निर्वासन। याद रखिएगा, मृत्युदंड अथवा देश निर्वासन ये सबसे बड़ी सजा थी यदि आप गाय की हत्या करते हो। मैं सामाजिक जीवन की बात कर रहा हूं। मैंने बार बार कहा, काफी विस्तार से सेशंस आपके सामने लिए जा रहे हैं कि ये कंप्लीट पैकेज के रूप में आप लोगों को, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिले। अब हम ऋग्वैदिक कालीन एक प्रकार के पेय पदार्थ की बात करते हैं। इसको सोमरस के रूप में व्याख्या किया था। सोमरस इज नॉट अ वाइन और अल्कोहल, शराब नहीं है, मद्य नहीं है। मद्य अलग है, सोमरस अलग है। जैसे चाय और कॉफी सोमरस में नहीं आता। शिलाजीत का सेवन जो आपके लिए उत्तेजक कैटलिस्ट का कार्य करता, वो मद्य शराब में नहीं आता। उसी प्रकार से आइएगा, फिलहाल आप स्क्रीन आउट होता हूँ, यहाँ तक की बात को विस्तार से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर इसके बाद मैं इसी टॉपिक पर आगे बढ़ता हूँ। सोमरस और फिर मैं वस्त्रों की बात आपके सामने, पहले देख लीजिए अच्छे से, चलिएगा हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, तो कुल मिलाकर बात यह है कि सोमरस, पहली बात तो न तो वो मध्य है और न किसी प्रकार का नशीला पदार्थ है। इस बात को आप लोगों को पहले तो ये क्लियर कर लेना चाहिए। आइएगा हम बात करते हैं सोमरस की। तो सोमरस, सबसे बड़ी बात कि ये एनर्जी ड्रिंक है। जैसा कि आप कई प्रकार के एनर्जी ड्रिंक वर्तमान में पीते हैं। चाय हो गया कॉफीन वाला, निकोटीन वाला, मतलब कॉफी हो गया, चाय हो गया। शिलाजीत का ऐसा हम प्रयोग करते हैं। ये शराब में नहीं आते। ड्रग्स, जैसे ड्रग्स अलग चीज है, शराब अलग चीज है। अब सोमरस न तो वाइन है, बहुत क्लियर कर लीजिएगा इस चीज को, और न ही ये कोई नशीला पदार्थ है, ड्रग है। क्लियर है, दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई। क्योंकि इसकी वजह यह है कि ऋग्वेद में, आप बहुत आराम से बात को समझिएगा, ऋग्वेद में मद्य का, यानी कि शराब सेवन की निंदा की गई है। इसका मतलब कि ऋग्वेदिक समाज में शराब का निर्माण और शराब का सेवन आम था। क्लियर है, ये अब बिल्कुल समझते चले जाइए। यानी कि ऋग्वेदिक जो निवासी थे वो शराब निर्माण विधि से भी वो परिचित थे। क्लियर है, और शराब सेवन प्रचलित था, इसीलिए इनका विरोध किया गया है। अब सोमरस क्या है, जो मैंने कहा कि एनर्जी ड्रिंक है। सबसे पहली बात तो ये ऋग्वेदिक जनों का, आर्यों का सबसे प्रिय पदार्थ है, सबसे प्रिय द्रव यानी कि पेय पदार्थ है, ड्रिंकिंग लिक्विड है। क्लियर। अब ये प्राप्त कहां से हो रहा है? अच्छा, सोमरस को देवता की उपाधि दी गई है, सोम देवता। आप इस बात को समझिएगा, देवता जो दिव धातु से बना है, जो चमकदार है, यानी कि सोम के अंदर कुछ इस तरह के मेडिकेटेड औषधीय गुण हैं जो चमत्कारिक तौर पर जीवनदायी हैं, इसलिए इसको देवता का भी श्रेय प्राप्त है। अब आप इस बात से आइडिया लगा लीजिएगा कि ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल, इसी बात से समझ लीजिए, ऋग्वेद का संपूर्ण नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। यदि ये बुराई होती तो
इसको देवता का दर्जा प्राप्त नहीं होता। सोम देवता को समर्पित है। सबसे पहली बात तो आप इसी से समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये प्राप्त कहां से हो रहा है? असल में हिमालय की मूंजवत पहाड़ी से आपको सोम नामक औषधीय एक पौधा प्राप्त हो रहा है। तो ये हिमालय से प्राप्त है, क्लियर है। मूंजवत कोई पहाड़ी है, वहां से ये पौधा है, उसका रस है सोम। अतः सोम का सेवन न तो निंदनीय है और न ही वो सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य है, क्लियर। अब हम बात करते हैं वैदिक समाज के विभिन्न वस्त्रों की, क्लियर है। जब हम सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिएगा कि ऋग्वैदिक जो जन थे वो ऊनी वस्त्र भी धारण करते थे, सूती वस्त्र भी धारण करते थे, एवं वे, याद रखिएगा, रेशमी वस्त्र भी धारण करते थे। और इन लोगों को सिलाई, कढ़ाई एवं बुनाई की जानकारी थी। अब आप लोग जानते हैं कि वस्त्र सिलाई की जानकारी भारत में को मतलब कोई नई बात नहीं है। नवपाषाणिक स्थल गुफ कराल से पहली बार आपको वस्त्र सिलाई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मोहनजोदड़ो से भी आप जानते हो 3 गोल्डन निडल्स, 3 केन दीक्षित से आपको 3 स्वर्ण सुइयां प्राप्त होती, जो वस्त्र सिलाई का सबसे बड़ा साक्ष्य है। अब यदि हम इनके वस्त्रों की बात करें तो जैसे अब आप देखिएगा, उष्णीय पगड़ी जो धारण की जाती थी वो कहला रही है। नीवी एक और वस्त्र है। तो ये कमर के नीचे पुरुषों द्वारा धोती के रूप में, कमर के नीचे पुरुषों द्वारा धोती के रूप में धारण किया जाने वाला वस्त्र है। जैसे पुरुष धोती कुर्ता पहनते, धोती, क्लियर। यदि हम बात करें एक और वस्त्र की, वासस, तो ये कमर से ऊपर धारण किया जाने वाला वस्त्र है, क्लियर। एक और वस्त्र आपको प्राप्त होता है, याद रखिएगा, अधिवासस। ये शॉल या चादर, हालांकि शब्द और मिलता है, द्रापी। अब जैसे आप लेकिन पहले मैं इसकी बात करूं, वासस के ऊपर आप शॉल या चादर के रूप में जो वस्त्र ओढ़ते हैं वो है अधिवासस। मोहनजोदड़ो से आपको एक प्रस्तर पुरोहित प्रतिमा प्राप्त हुई थी, इसमें आपने देखा था बिल्कुल आधुनिक शैली में ओढ़ा गया शॉल। अब आप आधुनिक नहीं बोलोगे, सही बात है। सबसे पहले हड़प्पाई वासियों से हमें जानकारी मिल रही है कि बाएं कंधे के ऊपर और दाएं कंधे के अंडरआर्म के नीचे से शॉल निकल रहा है। मैंने पहले भी चर्चा करी थी, कई मूवीज वगैरह में आपने अमिताभ या जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे श्री राजीव गांधी जी, उनको भी आपने पहने इस तरह से धारण करते हुए देखा होगा। तो वासस के ऊपर याद रखिएगा, वासस के ऊपर शॉल के रूप में जो वस्त्र डाला जा रहा है वो कहला रहा है अधिवासस, क्लियर है। अब जो ऊनी वस्त्र है इसको यहां पर सामुल्य कहा जा रहा है ऋग्वेद के अंदर, सामुल्य। तो सामुल्य से हमारा आशय क्या निकल रहा है? सामुल्य असल में ऊनी वस्त्र, पेशस, कढ़ाई युक्त वस्त्र पेशस कहला रहा है। पेशस याद रखिएगा, कढ़ाई युक्त वस्त्र पेशस कहला रहा है। वधूर्य, वधू को जो विवाह के अवसर पर जो धारण करेगी वस्त्र, वो वधूर्य कहला रहा है। यानी कि विवाह अवसर पर वधू द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र, याद रखिएगा, वो कहलाएगा वधूर्य, क्लियर। आप यहां तक की बात को एक बार अच्छे से देख लीजिए। मैं थोड़ा स्क्रीन आउट हो जाता हूं ताकि आप लोगों को
समझना और याद करना आसान रहे। आराम से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। कुछ और वस्त्र में प्राप्त होते हैं। पैसा। अब पैसा यहाँ पे कोई भाई रुपये पैसे से मतलब नहीं है। नृत्यांगनाओं द्वारा जो वस्त्र धारण किया जाता था उसका उल्लेख ऋग्वेद में पैसा से प्राप्त हो रहा है। द्रापी, शोल या चादर जो आपने अधिवास के रूप में देखा। मरुत, ये मृग चर्म है जिसको मुनि धारण करते थे। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मरुत। मुनियों अथवा आप कह सकते हैं ऋषियों द्वारा असल में प्रयोग में लिया गया मृग चर्म। मरुत। द्रापी, आप द्रापी को कह सकते हैं शोल अथवा चादर। क्लियर है। पैसा, ये ऋग्वेद में उल्लेखित विभिन्न वस्त्रों के प्रकार हमें प्राप्त हो रहे हैं। पैसा असल में याद रखिएगा नृत्यांगनाओं द्वारा धारण किया गया वस्त्र है। समझ में की बात आप लोगों को। सामाजिक जीवन में यदि हम मनोरंजन की बात करें तो पासा खेलना, नृत्य, संगीत, रथ दौड़, द्यूत क्रीड़ा, कई प्रकार का उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त हो रहा है। जबकि कीथ का ये कहना है कि धार्मिक नाटकों का भी आयोजन ऋग्वेदिक समाज में किया जाता था। तो यदि हम मनोरंजन के साधनों की बात करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर द्यूत क्रीड़ा, रथ दौड़, कई प्रकार के उत्सव आप कह सकते हैं। क्लियर। मद्यपान भी इनके मनोरंजन का, अब द्यूत में जुआ वगैरह सब कुछ आ गया है। पासा खेलना, नृत्य, संगीत। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद का ये मतलब कीथ का कहना है कि ऋग्वेदिक जन धार्मिक नाटकों, जैसे रामायण का उल्लेख मंचन होता है, धार्मिक नाटकों का आयोजन भी करते थे। याद रखना, धार्मिक नाटकों का आयोजन भी करते थे, ऐसा कहना है किसका? कीथ नामक इतिहासकार का। ऋग्वैदिक समाज में अपराधियों की परीक्षा के लिए जल एवं अग्नि परीक्षा रूपी दंड का विधान था, जिससे कि संतप्त पर्थु परीक्षा भी कहा गया है। यह बात भी याद रखिएगा। तो संतप्त पर्थु परीक्षा यह है अपराधियों हेतु जल एवं अग्नि परीक्षा की दोष सिद्धि के हेतु अपराधी को अग्नि से गुजरना होता था और जल में डूबना होता था। इसको कहा गया समत पर्थु परीक्षा। ऋग्वैदिक समाज में, अब आज हम इसको आज के टाइम से नहीं कह सकते ये अमानवीय मानवीय, वो भाई उस जमाने का मामला था। आज हम जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि कई प्रकार के हथियारों की दौड़ में, हो सकता है आने वाली पीढ़ी हमारी आलोचना करें उस रूप में। शिक्षा का प्रारंभ, बिल्कुल शिक्षा पर पूरा जोर था। शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से माना जाता था। गुरुकुल बने हुए थे। तो ऋग्वैदिक समाज में यदि हम शिक्षा की बात करें तो नो डाउट शिक्षा का महत्व तो बिल्कुल था। गुरुकुल परंपरा थी और इस गुरुकुल परंपरा में सबसे अधिक जोर शिक्षक मतलब गुरु एवं विद्यार्थी के संबंधों पर थी। जब मैंने उपनिषद पढ़ाया था, मैंने तब भी साफ कहा था कि उप प्लस नी प्लस सद, यानी कि पराविद्या, आत्मविद्या या ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आपको गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक जाकर बैठना होगा, तभी तो गुरु का महत्व सर्वाधिक है।
क्योंकि वही आपको सही मार्ग दिखाएगा। छांदोग्य उपनिषद में तो उस जमाने में विभिन्न विद्यालयों में या गुरुकुलों में जो पाठ्य विषयों का अध्ययन करवाया जाता था उनकी पूरी सूची मिली है। वेद, गणित, खनिज शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष, ललित कला, शिल्प, विश्व विद्या, संगीत, आयु विज्ञान, कई प्रकार की सूची आपको यहां से प्राप्त होती है। तो छांदोग्य उपनिषद की बात यदि की जाए तो छांदोग्य उपनिषद में याद रखना विद्या, विषयों या पूरे पाठ्यक्रम की आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। खनिज विद्या, ज्योतिष, धनुर्विद्या, संगीत, सम्मोहन, विश्व विद्या, वेद, उपनिषद, नृत्य, चित्रकला, कढ़ाई बुनाई, कई प्रकार की आप विषयों की, वेद, गणित हो गया, खगोल, यानी कि एक व्यक्ति जीवन में कभी खाली ना बैठे। तर्क शास्त्र हो गया, नीति शास्त्र हो गया, सैन्य विज्ञान हो गया, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, सैन्य विज्ञान। आप सोचिए ये रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम है। असल में इसके बाद कभी आप किसी पर आश्रित हो ही नहीं सकते हैं। मुंडक उपनिषद में अपरा विद्या का उल्लेख मिलता है। मुंडकोपनिषद में याद रखिएगा अपरा विद्या जो भौतिक जगत से परे पारलौकिक जगत की जानकारी आपको दे रही है, जिसमें आत्मज्ञान या परम ज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती है। अपरा विद्या में परम तत्व ज्ञान, जिसको कि आप आत्म ज्ञान की संज्ञा भी दे सकते हैं, वो पराविद्या या अपरा विद्या के तहत आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक समाज से संबंधित दी गई जानकारी के विभिन्न पक्षों, चाहे स्त्री जीवन हो, शिक्षा हो, मनोरंजन हो, वस्त्र हो, खान पान हो, रहन सहन हो, तमाम को आपको बेहद पसंद आया होगा। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोज या सेशंस की प्राप्ति के लिए आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इतना सपोर्ट कीजिए। हम निरंतर आपके लिए प्रयासरत हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है ऋग्वैदिक समाज की, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसे पढ़ते रहिए और गंभीरता पूर्वक ठोस कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाते रहिए। इंतजार कीजिए नेक्स्ट सेशन का। तब तक के लिए नमस्कार।